नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। जालसाजों ने फर्जीवाड़ा करके 9 लोगों की इंटर कॉलेज में सरकारी नौकरी लगवा दी। जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से पुलिस से इसकी शिकायत की गई है। पुलिस से सर्विलांस टीम और एसआईटी मिलकर मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गुरुवार को कर्नलगंज पुलिस ने इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। 5 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों ने पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी दी है। जांच के दौरान में सर्विलांस सेल सेंट्रल ने फर्जी ईमेल आईडी को ट्रेस किया तो पता चला कि ईमेल आईडी को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेवानिवृत्त लिपिक लाल सिंह के कहने पर संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर विवेक द्विवेदी और शिवम कुमार विश्वकर्मा ने बनाया था। विवेक द्विवेदी प्रयागराज के झखोरी नवाबगंज और शिवम और लालजी झूसी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। देखिए, आरोपियों के पास से 5 मोबाइल और करीब 11,500 रुपये भी मिले हैं। लाल सिंह ने ही DIOS कानपुर नगर की ऑफिशियल ईमेल पर फर्जी शिक्षकों के नाम पर पैनल को मेल करने के लिए कहा था। इस काम के लिए विवेक और शिवम को करीब 2 लाख रुपए मिले थे। इस मामले में मिर्जापुर के काशी प्रसाद जायसवाल जूनियर हाई स्कूल लाल डिग्गी के मैनेजर दिनेश पांडे और KPPG डिग्री कॉलेज मिर्जापुर के लैब टेक्नीशियन अभिनव त्रिपाठी को भी गिरफ्तार किया गया है। 5 आरोपियों के पास से 5 मोबाइल और करीब 11,500 रुपये नकदी बरामद हुए हैं। शुक्रवार को सभी आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। अब देखना होगा आगे की कार्रवाई क्या होगी। लेकिन जो रिक्त पदों की जानकारी है वो लेने कानपुर आए थे सभी आरोपी। जांच में पता चला है कि AD माध्यमिक शिक्षा की फर्जी ईमेल आईडी बनाकर DIOS को फर्जी शिक्षकों की भर्ती के लिए नाम का पैनल भेजने वाले गैंग के सदस्य रिक्त पदों की जानकारी लेने बीते साल जुलाई में DIOS कार्यालय आए हुए थे। कई स्कूलों के प्रबंधकों और मैनेजरों से भी वो मिले थे, मुलाकात की थी। पुलिस ने मिर्जापुर के काशी प्रसाद जायसवाल जूनियर हाई स्कूल लाल डिग्गी के मैनेजर दिनेश पांडे KPPG डिग्री कॉलेज मिर्जापुर के लैब टेक्नीशियन अभिनव को गिरफ्तार किया गया है। दोनों को पुलिस शिक्षा माफिया मान रही है। और देखिए, आरोपी अभ्यर्थी के वेतन तक दिलाने का ठेका लेते थे, ये भी जांच में सामने आया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपियों की सेटिंग माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर कार्यालय तक थी। जुलाई 2023 में ये दोनों आरोपी DIOS कार्यालय में रिक्त पदों के बारे में जानकारियां करने आए हुए थे। फिर 26 अक्टूबर 2023 को जब ईमेल प्रयागराज स्थित माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय से जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय भेजा गया, तब भी वहां ये आरोपी मौजूद थे और इसका पता आरोपियों की मोबाइल लोकेशन के माध्यम से चला है। आरोपी अभ्यर्थी के वेतन तक दिलाने का ठेका लेते थे। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है। इस पूरे मुद्दे पर अधिक जानकारी देंगे सहयोगी सुनील कुमार कानपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं संवाददाता। इसके अलावा ज्ञानेश वर्मा जी हमारे साथ में जुड़े हैं, लखनऊ ब्यूरो है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। अभिषेक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हैं। कुछ ही देर में महेश कुमार जो ACP कर्नलगंज है वो भी ज्वाइन करेंगे। सुनील, सबसे पहले मैं आपसे ये मामला समझना चाहूँगा, जिस प्रकार से एक के बाद एक इसमें कई मामला सामने आए, कई जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सबसे पहले ये समझना चाहूंगा कि मामला कहां से शुरू हुआ और क्या है इसकी पूरी विस्तार से जानकारी दीजिए। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आते ही तमाम तरीके भ्रष्टाचार हो या माफिया हो, सबका अंत करने का काम किया है। अगर बात करेंगे कानपुर की, तो कानपुर में जैसे ही 29 तारीख को एक मामले में फर्जी वाला हुआ है। आपको बता दें कि यहाँ जो शिक्षिका है, जो 5 ये फर्जीवाड़े करने वाले लोग, 9 शिक्षिकाओं को इन्होंने थी। 2 शिक्षिका है, उसमें जो ज्वाइनिंग भी कर लिया था, उसमें एक का वेतन भी उठ गया था। उसके बाद में देश न्यूज ने खबर प्रमुखता से खबर लिखा है। सुनील, मैं आपकी जगह रोकना चाहूंगा आपको। सुनील, मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपकी जो आवाज है, जो वॉइस है, क्लियर नहीं आ पा रही है, कट कट के आपकी आवाज आ रही है। मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं चाहूंगा कि आप हो सकता है कार में सफर कर रहे हैं तो सफर को रोकें और अपनी बात करें। ज्ञानेश वर्मा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, मामला समझना चाहूंगा। जिस प्रकार से अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फर्जी ईमेल के जरिए ये आरोपी जो है नियुक्ति पत्र भेजे थे इन लोगों ने, और 9 लोग ऐसे हैं जो फर्जी टीचर बने थे। अब इस पूरे मामले में एक के बाद में एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं और 50 लाख के लेन देन की बात भी सामने आई है। कितना बड़ा फर्जीवाड़ा है ज्ञानेश जी?
देखिए मनीष जी, आपने जिस चीज़ का ज़िक्र किया और देश न्यूज़ लगातार ऐसी खबरों को उजागर कर रहा है। तो कहीं न कहीं बता दूँ इन तंत्रों को तोड़ने में जो ये साइबर क्राइम है, जो साइबर क्राइम अगर हम टीम की बात करें तो कहीं न कहीं वो पीछे नज़र आती है। क्योंकि आए दिन आप देख रहे हैं कि जो अब जो ठगी चाहे ऑनलाइन होती है और चाहे नौकरी देने की बात हो, चाहे ईमेल बनाने की बात हो, लगातार जो ऐसे टेक्निकल लड़के हैं वो काफ़ी हावी हैं। और इस तरीके से आप सोचिए कि शिक्षा विभाग में जो टीचरों का पद खाली है, चाहे मैं बता दूं मनीष जी, चाहे वो माध्यमिक में हो चाहे बेसिक में हो, बेसिक में भी एसटीएफ लगातार काम कर रही है, जो फर्जी शिक्षक काम कर रहे हैं और उसमें कहीं न कहीं जो वहाँ के लोग हैं, जो विभाग के लोग हैं वो संलिप्त हैं। वो चाहे इलाहाबाद डायरेक्टरेट हो, चाहे लखनऊ की बात करें, तो सारी जानकारी उन ठगों को होती है और विभाग के पूरे मामले की जानकारी होती है और कहीं न कहीं जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, चाहे लिपिक हो, चाहे पूरा सिस्टम जो है वो बाबू चलाता है मनीष जी। और जब बाबू को पूरी जानकारी होती है, वही नीचे पैसे के लेन-देन को लेकर और पैसे के लालच में सारी चीज़ें उन लोगों को बताने का काम करता है और फिर उस तंत्र को तोड़ने का काम जो ये साइबर ठग है, ये करते हैं। तो सोचिए आप 50-100 लाख रुपए लेन-देन का मामला सामने आया और साथ ही साथ में इसमें जो विभाग के कर्मचारी हैं वो कहीं न कहीं संलिप्त है। तो बड़ा सवाल ये है कि एसटीएफ जब काम करती है, कुछ लोगों को उजागर भी करती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उन चीज़ों को दबा दिया जाता है और पूरी तरीके से उन पर क्या कार्रवाई है वो जमानत पे रिहा हो जाते हैं, उनको जेल में रहने की ज़रूरत है मनीष जी, क्योंकि जो ऐसे कर्मचारी हैं, जो पूरा सिस्टम खोखला कर रहे हैं, जो नहीं, यहाँ योग्य पर लोग हैं उनको बिल्कुल। नौकरी नहीं। बिल्कुल, यहाँ पर कई और सवाल भी देखिए, जो विभागीय लोगों को क्लीन चिट दी है, तो उनकी भूमिका भी संदिग्ध नज़र आई है, तो उनकी क्या भूमिका है, इस पर भी जाँच करना ज़रूरी है। इसके अलावा देखिए, जो फर्जी ईमेल को पहचान नहीं पाए हैं, जो डीआईओएस है, वो उन्होंने फर्जी ईमेल को क्यों नहीं पहचाना? एक सवाल ये भी होता है कि आपके पास में अगर कोई ईमेल आ रहा है, कोई जानकारी आ रही है, तो सबसे पहले आपको क्रॉस चेक करना पड़ता है, उसकी पुख्ता जानकारी चाहिए होती है, जो आपने नहीं ली। सबसे बड़ा सवाल तो ये भी है। देखिए मनीष जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आप जिम्मेदार पद पे हो, आप डीआईएस हो भाई, आप जिले में डीआईएस के पद पे बैठे हैं, आप अगर यही नहीं पहचान पा रहे कि ये हमारा लीगल है कि अनलीगल है मेल है, बिल्कुल। और आप तो कहीं न कहीं आप ये सोचिए कि मेरे हिसाब से तो जब चीज़ें अगर ठीक से छानबीन हो जाए तो ये लोग भी कहीं न कहीं संलिप्त नज़र आएँगे। बिल्कुल। क्योंकि जो बाबू से लेके वरिष्ठ अधिकारी तक भी अपने का नाम उजागर न हो, कहीं न कहीं ये जो ठग होते हैं, ये सारे सिस्टम को तोड़ते हैं और बता दूं मनीष जी, ये तब तक नहीं तोड़ सकते हैं जब तक विभाग के बारे में उनको जानकारी नहीं होता। और जानकारी कौन देता है? विभाग का जो लिपिक होता है या कर्मचारी होता है या अधिकारी होता है, तभी जाके उनको ये पता है कि इलाहाबाद में इस पद पे खाली है और बाराबंकी में यहाँ पे खाली है, सुल्तानपुर में यहाँ के पे खाली है। कौन बताता है? ये जाके बाकायदा जो वहाँ के बाबू होते हैं उनसे मिलते हैं और पूरी छानबीन करते हैं, तब वहाँ के लोग बताते हैं। अब बड़ा प्रश्न ये है कि आप जिम्मेदार सालों से काम कर रहे हो, आपको यही नहीं पता है, तो कहीं न कहीं बता दूं मनीष जी कि उनसे मोटी रकम वसूली जाती है और उनको ये लगता है कि चलिए हमने फर्जी टीचर को, भाई पैसा कौन देगा आपको? लालच में पैसा वही देगा ना जो अयोग्य होगा। बिल्कुल। और जो बिना अयोग्य को रखा जाएगा और पैसे के लालच में आप उसको कहीं न कहीं आपको लगता है कि कौन छानबीन करेगा, वो कहीं न कहीं मामला दब जाएगा और आराम से हम नौकरी करेंगे। बताते हैं और हुआ भी दरअसल बीजेपी यही है। सरकार में हुआ भी दरअसल एसटीएफ यही है। विभाग में जी, मैं बता दूं कि बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, सहायक शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी को लोग आरोप लगा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में रखे गए हैं और आज भी छानबीन चल रही है। एसटीएफ के तमाम अधिकारी मिलते हैं और कहते हैं कि देखिए इतने जो है टीचर फर्जी है, तो ये किसने रखा? जो उनकी शिक्षा जो है वो फर्जी है, डिग्री फर्जी है और वो बच्चों का भविष्य क्या बनाएंगे? तो ठीक तरीके से मान लीजिए अगर छानबीन हो जाए तो पानी का पानी और दूध का दूध क्लियर हो जाएगा। और कहीं न कहीं उसमें उच्च अधिकारी हो चाहे लिपिक हो, ये कहीं न कहीं संलिप्तता इनकी उत्तर प्रदेश में पाई जा रही है। और बड़ा सवाल ये है कि ऐसे अधिकारी अगर घेरे में आते हैं या ये साबित होता है तो उनको सजा क्यों नहीं मिलती है मनीष जी? कोई भी तंत्र तोड़ने की, चाहे पीडब्ल्यूडी विभाग हो, चाहे पंचायती राज हो और चाहे शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, अगर ऐसे में अधिकारी संलिप्त पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, ताकि दूसरा कर्मचारी ऐसे कारनामे करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। कहीं न कहीं वो सरकारी नौकरी पा लेता है और फिर उसी तंत्र को तोड़ने का काम करता है। तो जब तक मनीष जी कानून सख्त नहीं होगा तब तक इनके मन में डर नहीं होगा और पकड़े जाने पर भी लेन देन करके, सेटिंग करके अपने आप को बचा के
क्लीन चिट ले लेते हैं मनीष जी। बिल्कुल ठीक है। अभिषेक शर्मा जी, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। जिस प्रकार से ज्ञानेश वर्मा जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि कानून ठोस होने चाहिए, कानून तो बहुत ठोस है। देखिए जिस प्रकार से ये फर्जी शिक्षक का पर्दाफाश हुआ है, पूरी गैंग जो अंतर्राज्यीय गैंग चलाई जा रही थी उसका पर्दाफाश हुआ है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि फर्जी नियुक्ति के लिए कानपुर ही स्कूल क्यों चुना? पहला सवाल तो ये भी है। और दूसरा सवाल ये है कि ज्वाइनिंग से पहले सत्यापन क्यों नहीं कराया? आपको क्रॉस चेकिंग, फिर मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके यहाँ पर कोई भर्ती हो रही है, कोई ज्वाइनिंग हो रही है, तो सबसे पहले आपको सत्यापन कराना पड़ता है। सत्यापन कराने के बाद में, डॉक्यूमेंटेशन के बाद में फिर उसको कुर्सी दी जाती है। लेकिन आपने बिना ही ज्वाइनिंग, सत्यापन के ज्वाइनिंग दे दी। ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे सर इस मुद्दे पर आप? मनीष जी, जैसा कि आपने कहा कि इसका सत्यापन और वेरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, जो इसकी साइटें, इसकी जगह है बहुत अंदर तक घुसी हुई है, जिसपे मिली व्यवस्था जो पकड़े गए हो सकता है केवल इसकी नहीं कोई और, ये कानपुर में भी पकड़े, कानपुर में भी पकड़ गए थे, लेकिन और शहरों में हो सकता है ऐसे घोटाले चल रहे हैं, लगातार घोटाले चल रहे हैं। ये पकड़ में आ गया, नजर में आ गया, इसलिए हाथ में आ गया, लेकिन अदर शहरों में जो चल रहे हैं वो तो पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभिषेक जी, अभिषेक शर्मा जी, मुझे लग रहा है कि आपका भी जो नेटवर्क स्लो है और आपकी जो आवाज़ है वो हम तक नहीं पहुंच पा रही है, दर्शकों तक भी नहीं पहुंच पा रही है। सुनील कुमार जी, मैं आपके पास में आना चाहूँगा। सुनील जी, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? सुनील जी, अब देखिए कई सारे सवाल है जो फिलहाल यहाँ खड़े हो रहे हैं, ना सिर्फ अधिकारियों पर भी बल्कि जो लिपिक अधिकारी हैं, जो विभाग के, देखिए निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक के सभी अधिकारियों की यहाँ पर भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। क्या लगता है आपको कि जो आगे की जांच पड़ताल होगी उसमें इनकी भूमिका पर भी पड़ताल की जाएगी? देखिए मनीष जी, बिल्कुल बता दें, उत्तर प्रदेश की सरकार योगी सरकार है, बड़ी कटक और सशक्त नजर आती है और तमाम तरीके के उनके थ्रू दावे भी किए जाते हैं। उसके बाद अधिकारियों को शासनादेश भी जारी किए जाते हैं। मगर कानपुर का शिक्षा विभाग का मामला है, क्योंकि ये जो यहाँ पर भ्रष्टाचारी है, इसमें कम से कम दर्जनों है, मगर अभी तो 5 जो है, जो अभी सामने आए हैं, 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इनको जेल भी भेजने का काम कर रही। मगर उसके बाद में जो गैंग है, अभी गैंग का पूरी तरीके से पर्दाफाश नहीं हो पाया। इसमें सवाल उठते हैं जो इस विभाग, शिक्षा विभाग के लोग हैं, क्योंकि जब तक किसी विभाग की मिलीभगत नहीं होगी तब तक कोई बाहर का आदमी इसमें इस तरीके की हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और मनीष जी, आपको बता दें, ऐसे तमाम कारनामे इसके पहले भी हो चुके हैं। इसके पहले भी तमाम ऐसी खबरें आती रहती है और मीडिया में भी आती रहती है और सोशल मीडिया में भी आती रहती है, मगर कार्रवाई इन पर नहीं होती है। तो ऐसे में जो कानपुर के जो शिक्षा विभाग है वो सारे लचर साबित होता है और जो अधिकारी है, और ऐसा लगता है कि जो अधिकारी है इसमें कुछ अधिकारियों की भी संलिप्तता पाई जाती है। अगर इसमें सही ढंग से जांच हो तो शायद इसमें सब दूध का दूध और पानी का पानी मनीष जी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए एक और एंगल इसमें सामने आया कि जो अभ्यर्थी है उनके वेतन तक दिलाने का ठेका लेते थे, यानी कि हर एक एंगल से ठेके, हर एक एंगल से भ्रष्टाचार। सुनील जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही कह सकते हैं मनीष जी। उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, तमाम तरीके के दावे करती है, भ्रष्टाचारियों को खत्म करने की बात करती है, मगर उनके जो सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, ऐसा तो लगता है कि जो अधिकारी हैं वो खुद ही ऐसे कारनामे करवाते हैं। क्योंकि एक बात समझिए मनीष जी, वहां पर एक फर्जी मेल आती है जो कानपुर के शिक्षा विभाग के नंबर पे आती है, मेल पे आती है और उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है। ज्वाइनिंग से पहले ये होता, किसी विभाग में अगर जाए तो कम से कम 10 बार पहले जांच होगी, तमाम तरीके की बातें होंगे, इंटरव्यू होंगे, उसके बाद में उसको कुर्सी मिलती है। मगर मनीष जी, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि यहाँ पर मेल भी आ गई, उसके बाद में उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई और उसके बाद में एक लोग की वहां पे 9 लोग जो ज्वाइनिंग किया था उसमें से एक की तनख्वाह भी उठ गई। तो ऐसे में यही कहा सकता है जो उत्तर प्रदेश की सरकार है जितने भी दावे करती है, मगर उनके जो लोग हैं उतने ही उनकी जो दावों के खोखला करने पे लगी हुई है। ऐसा ही मामला कानपुर में देखने को मिला, मगर पुलिस ने इनमें कार्रवाई किया है, 5 लोगों को पकड़ के इनको जेल भेज दिया है। मगर जो गैंग है, गैंग में पता नहीं कितने लोग अभी शामिल है, अभी इसका भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। जब तक इन पे कोई ऊपर से जांच नहीं बैठेगी, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी और जो लोग पकड़े गए हैं इन पे सख्ती से कार्रवाई नहीं होगी, तब तक पूरे मामले का खुलासा नहीं हो पाएगा। ठीक है, लेकिन सुनील, इस पूरे मामले की SIT, इस पूरे मामले की जांच
और जो विवेचना है वो सीबीआई की तर्ज पर कर रही है। आरोपियों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, साक्ष्यों और सबूतों को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है। मामले में पुलिस किसी भी तरीके से कोई चूक नहीं करना चाहती। अभी 50 लाख की ही बात सामने आई है, क्या ये रकम उससे ज़्यादा हो सकती है? और एक एक अभ्यर्थियों से कितने पैसे लिए होंगे, क्या ये भी उस पर निकल कर सामने आएगा? देखिए मनीष जी, बिल्कुल बता दें, जब ऐसी डील होती है, जो ये लोग है फर्जीवाड़ा करते हैं और ये गैंग है जो डील करता है, ये भोले वालों को लोगों को नौकरी लगवाने के नाम पर इस तरीके से वसूली करते हैं, तो लाखों रुपए की एक आदमी से ठगी होती है। और उसके बाद में जो इसमें जो लोग होते हैं, जो गैंग होता है, पूरे गैंग में बंदर बाट होता है। बंदर बाट करने के बाद में ये पता क्या, ये मामला सुर्खियों में जब बनता है तो एक मामले का खुलासा हो गया। मतलब तमाम ऐसे मामले हैं जो हो सकता है उनका खुलासा नहीं हो पाता है और सरकारी जो बजट है उसका बंदरबाट होता रहता है। इसी मामले जो कानपुर के जो सेंट्रल डीसीपी सेंट्रल है आर.एस. गौतम ने भी बताया है कि 5 लोगों को गिरफ्तार करके जो भी कुछ पैसे की रिकवरी करी है, उनके पास से कुछ ऐसे पुख्ता सबूत मिले हैं जो उनके थ्रू पर उनसे जांच करके, उनसे पूछ जांच करके, उनके ऊपर जो भी गैंग पीछे है, इनके बैकअप में कौन कौन है, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मगर सवाल ये उठता है कि जब कोई बड़ा कारनामा दिखता है तभी जांच, और ऐसे सवाल उठते हैं इसके पहले क्या इस तरीके की जो भी गतिविधियां होती जिस कारनामे हो रहे थे, क्या पुलिस प्रशासन की बात करें या शिक्षा विभाग की बात करें, कितने दिन से इस तरीके के फर्जीवाड़े हो रहे थे, आज तक क्या शिक्षा विभाग सो रहा था? तो यहाँ पे एक बड़ा सवाल भी मनीष जी खड़ा होता है। बिल्कुल ठीक है ज्ञानेश वर्मा जी, जैसे कि सुनील कुमार जी बता रहे हैं कि, और ये सही भी है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के इतना बड़े फर्जीवाड़े को अंजाम देना कठिन है, कठिन नहीं बेहद ही कठिन है। तो इसमें अब ये भी सामने आया है कि 2 अधिकारी और कई कर्मचारी ऐसे हैं जो फिलहाल पुलिस की रडार पर है, लेकिन इसमें और भी कई लोग जो है संदिग्ध है, क्योंकि अब तो विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। ये अधिकारी और कर्मचारी अभी पुलिस के रडार पर है, इनके खिलाफ में पुलिस साक्ष्य जुटा रही है, लेकिन ये कौन हो सकते हैं? अब सवाल ये है कि ये है कौन? ये अधिकारी क्या वहाँ के जो स्कूल शिक्षा विभाग है उसके हैं या स्कूल के हैं? जैसे कि कानपुर स्कूल की बात निकल कर सामने आ रही है, कौन है ये लोग? तो जिक्र किया है, बिल्कुल सही है। और बता दूं कि कहीं न कहीं जो सिस्टम को चलाता है, सिस्टम को कैसे तोड़ना है, ये जब तक वो संलिप्त नहीं होगा। आपको बता दूं, जब माध्यमिक में इंटर और हाई स्कूल की परीक्षाएं होती हैं और परीक्षाओं में भी पैसे लेकर, धन लेकर जो बच्चों को पास करने का काम किया जाता हो, और चाहे तो स्कूलों में जो इंटर कॉलेज में बोर्ड परीक्षाएं जिसपे सेंटर लगाने की बात होती है, उसमें भी करोड़ों रुपए का खेल होता है। ये हर विभाग में डीआईएस जो है उसका बाबू डील करता है कि आप 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए दीजिए, तब जाके हम सेंटर आपके स्कूल में लगाएंगे। और उसके बाद में वहाँ सेंटर लगता है, फिर नकल कराई जाती है, फिर पास होता है। तो यहाँ नौकरी की बात है तो देखिए, पैसा किसको मनीष जी प्यारा नहीं होता है। और एक तो गवर्नमेंट टीचर और गवर्नमेंट बाबू, उसको ये लगता है मेरी सरकारी नौकरी है, अब जो पैसा ऊपरी आएगा उससे मजे करेंगे। और सिस्टम को जरा भी उसको शर्म नहीं आती कि जिस की मैं सेवा दे रहा हूँ, जिसका विभाग मुझे पैसा दे रहा है, उसी को खोखला करने में लगा रहता है। बिल्कुल। और जब तक बाबू या सुनील जी ने, हमारे सहयोगी ने बताया कि चाहे वो बाबू हो चाहे अधिकारी हो, जब तक वो संलिप्त नहीं होता तब तक क्या मजाल है एक आम आदमी की उस विभाग को छवि धूमिल कर सके और उसका उस पे आरोप लगा सके। लेकिन कहीं न कहीं जब संलिप्त होता है तो सारा मामला अंदर का बाहर आता है, और जब बाहर आने के बाद में फिर लोग सेटिंग करते हैं, और वही जो योग्य होते हैं उनको ना रख के जो अयोग्य होते हैं उनको सेटिंग करा के पैसा दे के उनको नौकरी दिलाई जाती है। बिल्कुल। और जब आपने अभी एक बात का जिक्र किया कि सत्यापन का, तो मनोज जी बता दूं कि सत्यापन में भी बड़ा खेल होता है। कि सत्यापन के लिए जब पेपर जाता है तो उल्टा लिफाफे में वहीं से फर्जी सत्यापित करके वहीं से पोस्ट कर दिया जाता है, और वहीं से उल्टा आ जाता है आपके कॉलेज को, ये सत्यापित हो गया है। तो जो यहाँ बाबू बैठा होता है उसको लगता है कि इलाहाबाद से आ चुका है, ये सत्यापित पेपर है, जबकि वो फर्जी होता है, और वो उसी पेपर को लगा देते हैं। तो इन सब में बड़ी भूमिका होती, बड़ा खेल खेलते हैं मनीष जी, तब जाके, जबकि बता दूं इन लोगों को सब पता होता है कि सही और गलत में अंतर होता है। यहाँ पर एसडीएफ जो के अधिकारी हैं आए दिन लगातार उजागर कर रहे हैं चीजों को। मैं देख रहा हूँ बेसिक शिक्षा सहायक टीचरों को उजागर कर रहे हैं उनसे, हालांकि सरकार में थोड़ी सख्ती हुई है, लेकिन एक कमी दूसरी सरकार में कि एक परीक्षा भी आज तक सफल नहीं कर पाई है। बिल्कुल क्या कारण है? सोचिए आपकी सरकार की योजनाओं से ज्यादा
जो प्राइवेट जो साइबर ठग है उनका तंत्र ज्यादा मजबूत है। बिल्कुल। आपके तंत्र को तोड़ने में उनको 2 मिनट लगता है और तंत्र को तोड़ के पेपर आउट करा देते हैं और पेपर आउट करा के सोशल हो जाता है और लोग जाके नकल करा के आराम से परीक्षा देते हैं और फिर जो अयोग्य हैं वो जाके चयनित होकर विभाग में चौड़े से नौकरी सरकारी वसूलते हैं और प्राइवेट काम करते हैं। बिल्कुल तो इन ठीक है। लोगों को देखिए। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। महेश वर्मा जी, अंतिम टिप्पणी आपसे चाहूंगा। जैसा कि ज्ञानेश वर्मा जी कह रहे हैं कि पैसा ही प्यारा है। अगर पैसा ही प्यारा है तो पैसे की जरूरत तो सभी को है। माता लक्ष्मी को छोड़कर कि कुबेर जी को छोड़कर कि मुझे लगता है कि पैसे की जरूरत तो सभी को है। लेकिन क्या पैसों के लिए आप अपनी जिम्मेदारियों को बेच देंगे, अपने कर्म को बेच देंगे, अपने धर्म को बेच देंगे? अभिषेक शर्मा जी, अभिषेक शर्मा जी, की मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? लगता है अभिषेक जी से हमारी संपर्क नहीं बन पा रहा है। तो फिलहाल इस मुद्दे को यहीं पर विराम देना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस मुद्दे पर बात रखने के लिए, ज्ञानेश जी, सुनील जी। तो बता दें कि कानपुर में फर्जी शिक्षक गैंग का पर्दाफाश हुआ है। अंतर्राज्यीय गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्जी मेल के जरिए नियुक्ति पत्र भेजा था। देखिए 9 लोग इस पूरे मामले में फर्जी सरकारी टीचर गिरफ्तार हुए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में 5 गिरफ्तारी है। लेकिन इसके अलावा देखिए 50 लाख रुपए के लेन देन की भी बात सामने आई है। व्हाट्सएप चैट है, उससे ये पूरा खुलासा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। देखना होगा कि इस गिरोह के तार कहां-कहां और जुड़े हैं और इसमें किस व्यक्ति की क्या संदिग्ध भूमिका है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।